बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत के साथ अपने अपने फैमिली के साथ रखे। तो चलें आज चलते हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक बनाने के लिए, जो शाम के चाय में मैं अक्सर यूज़ करती हूँ और बारिश के मौसम में तो मैं अक्सर ही बनाकर अपने घर में रखती हूँ। तो मैंने कहा चले ये रेसिपी मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने लिया है जिसको हम लोग तो मूढ़ी कहते हैं, आप अपनी ज़बान में से क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक प्याली जो है ये चूड़ा लिया है, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत मज़े का बनता है। और एक प्याली जो है कप के करीब मैंने मूंगफली लिया है, ये बगैर रोस्ट किया हुआ है। थोड़े से मैंने नारियल लिए हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिया है जो मैं सुखाकर एयर टाइट बर्तन में रखती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ले सकते हैं। 6-7 मैंने काजू लिया था जिसको मैंने काट दिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने बादाम लिया है, इसको भी मैंने 2 पीस में कर लिया है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इसको मैंने पहले गर्म कर लिया है। अब मैं ये जो है मूढ़ी इसको डालकर हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा टाइट हो जाए, ये अच्छा लगे, मुरमुरा सा बन जाएगी। लो फ्लेम में हमने बनाना है क्योंकि अगर हम इसको तेज आंच में पकाएंगे तो ये जल जाएगा और जायका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने बस इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाएगा कि वो सहूलत से मेरी वीडियोस को देखकर फॉलो कर आसानी से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। पूरी जो है वो बिल्कुल क्रंची हो गया है इस तरीके से, ये देखें इसको तोड़े, ये देखें तो ये आराम से टूट रहा है। अब इसको मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने मूंगफली को छील के रखा था ये इसमें डाल दूँगी और इसको ड्राई रोस्ट कर दूँगी कि इसमें आराम से रोस्ट हो जाएगी। 5 से 6 मिनट हमने इसको पकाना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये पता कैसे चलेगा कि हमारी मूंगफली पकी नहीं है? तो जब तक इसमें से आवाज़ ना आने लगे, जैसे चटपट की आवाज़ आएगी तो आप समझ जाइएगा कि हमारी फली तैयार होने लगी है। तो अब इसको हम एक प्लेट पे निकाल देते हैं। तेल भी देखिए पूरा रिमूव हो गया है। ये देखिए मैंने एक बड़ा सा परात लिया है, इसमें इस फली को डाल दूँगी। अब आखिरी जो रह गया हमारा प्रोसेस, इस तरीके से फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से ऑयल में। हमारा चूड़ा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको भी मैं इस परात में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ऑयल पे अपने चूड़े को डाला है तो ये देखिए फूलना शुरू हो गया और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फूल गया और बिल्कुल क्रिस्पी बना है। ये देखिए मैं आपको हाथ से छू के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये इसी तरीके से मैंने दूसरा स्टेप भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया। हमारा जो कड़ी पत्ता, बादाम, काजू, नारियल ये मैं इसमें डाल के इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। ये देखें अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लीजिए। कड़ी पत्ता मैं सुखा कर रखती हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो मैं हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो हर वक्त तो ताज़ा अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको सुखाकर एयर टाइट डब्बे में रख देती हूँ। आप इसको किसी खुले बर्तन में मतलब फ्राई करिएगा ताकि सब चीज़ आराम से आपका फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा नारियल, बादाम और कड़ी पत्ते की खुशबू तो अभी से मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ये सब चीज़ें मैं आपको अब निकाल कर दिखाती हूँ। मैंने तमाम चीज़ों को फ्राई करके रख लिया है। ये जो मैंने मूढ़ी को रोस्ट किया था ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। कुछ खुश्क मसाले लिए हैं जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी और मसाले वाला बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है ½ टी स्पून के करीब काला नमक, ½ टी स्पून से भी कम मैंने रेगुलर नमक लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी लिया है, 1 टीस्पून के करीब मैंने चाट मसाला लिया है। ये होममेड चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 1 टीस्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, अगर ये ना हो तो आप रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार के जायके वाला हमारा ये स्नैक तैयार हो जाए, जो आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जब आप बच्चों के लंच बॉक्स में डालें तो मिर्ची का इस्तेमाल ना करें,
आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं फ्राई करके। देखिए हमारा मज़ेदार सा स्नैक शाम का बिल्कुल रेडी हो गया है। इस बरसात के मौसम में आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये बना कर खाएँ। घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। तो यकीन करिए ये बाज़ार से लाख गुना बेहतर स्नैक बना है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ताकि मैं आपके साथ और अच्छे रेसिपी शेयर कर सकूं। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें। अमान अल्लाह। इसी के साथ मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ कि मैं इसका हाफ हिस्सा निकाल दूंगी और उसमें थोड़ा सा मैं चीनी मिलाऊंगी। 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चीनी लिया है और ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी अपने स्नैक में। और आप यकीन करिए, आप मिलाकर ये खाइएगा, ये इतना ज़बरदस्त और इतना जायकेदार लगता है कि आपका दिल चाहेगा कि यह हर वक्त आप बनाकर अपने घर में एयर टाइट बर्तन में महफूज कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसको खाकर भी आपको दिखाती हूँ। सुपर।